इट्स नॉट ईजी बच्चों को एक हेल्दी प्ले टाइम देना। इट्स नॉट ईजी बच्चों को वो चीज़ें ला कर देना जिससे मैस क्रिएट हो, मतलब बहुत ही जिगरे का काम होता है। तो ये जो काइनेटिक्स है ना, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है और बहुत ज़्यादा मैस भी होता है। और कई पेरेंट्स इस वजह से भी नहीं देते कि ज़्यादा जो है वो मैस हो जाता है, गंदगी हो जाती है। और जब सीरियसली जब मेरे अंदर एनर्जी नहीं होती ना, तब मैं भी नहीं देती इसको। इस सैंड की ये अच्छाई होती है कि ये आप ना समेट के रख सकते हो और फिर बाद में जब आप इसको निकालते हो ना, तब ये इसी हालत में होता है। जितने भी क्ले हैं या स्लाइम है वो बाद में हार्ड हो जाते हैं और जो है ना वेस्ट हो जाता है। इस तरह का सीन नहीं है। और यहाँ पे मैंने इसको आदत की हुई है कि आपने ही समेटना, और ये सारी चीज़ें खुद ही समेटता है। बस टॉयस में से ना ये चीज़ें वगैरह निकालती हैं, जो अपनी मर्जी के टॉयस लेके आता है। ABC ले आता है, कभी ब्लॉक्स ले आता है, उसमें डालता है और पूरा ये मैं चादर बिछाती हूँ। इस चादर का मकसद यही है कि कितना जितना गंदगी कर सकते हो ना करो। और यहाँ पे टेबल से निकालना भी बहुत मुश्किल काम होता है। तो हम दोनों मिलकर ये चीज़ें साफ कर रहे थे, सारा क्लीन कर रहे थे। टेबल के अंदर सारा गुस्सा होता है, बड़ी मुश्किल से निकाल के सारी चीज़ें क्लीन की। उसके बाद सबसे पहला मेरा मिशन था कि मैं ना जो जगह है वो क्लीन कर लूँ, क्योंकि नाइल भी सामने लेटा हुआ था। अगर मैं पहले तैमूर का हैंड वॉश करवा लेती ना, तो नाइल खुदा ना खासे चीज़ें मुंह में ना डाल दे, मुझे बड़ा डर लगता है बच्चों से। तो इस वजह से पहले मैंने ना सबसे पहले तैमूर के ऊपर सारा जो सैंड था वो उतारा। उसके बाद कारपेट पे जितना चादर पे जितना सैंड पड़ा होता है ना, वो सब मैंने साफ किया ताकि बच्चा सेफ जगह लेटे रहे। फिर बाद में मैंने तैमूर का हैंड वॉश करवाया। अभी आप देख सकते हैं कितना मुश्किल होता है बच्चों को थोड़ा सा प्ले टाइम देने के बाद हमारा जो है 1 घंटे का काम निकल आता है कि हमें इतना सारा काम करना पड़ता है, सारा को साफ करना पड़ता है। लेकिन ये यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद जो ट्रेजेडी मेरे साथ हुई ना कि बस ना ही पूछो। लेकिन ये छोटी सी मशीन इसने मेरा बड़ा काम आसान किया हुआ है। ये छोटे छोटे सैंड्स भी ना ढूंढ निकाल कर ना बिल्कुल जगह क्लीन रहता है। ये झाड़ू से भी नहीं साफ होना था, ये झाड़ के भी नहीं साफ होना था। तो मुझे पता था, क्योंकि एक दफा पहले भी मैं ट्राई कर चुकी हूँ, सारी चादर झाड़ी है, झाड़ू लगाया, सब कुछ करके साफ नहीं हुआ। एनीवेज आज इतनी मोहब्बत से, इतनी चाह से मैंने ग्रीक योगर्ट बनाया, बच्चों को खिला दिया। मेरा हिस्सा पड़ा था, मैंने अभी पीना था। लेकिन जब मैं तैमूर का हैंड वॉश करवा के बाहर आई तो नाइल जो है अपने दोनों पाँव मेरे ग्रीक योगर्ट में दही में भिगो के बैठा हुआ था कि बस मैं क्या बताऊँ, मेरे से फेंका भी नहीं जा रहा यार, ये इतना मजे का था। मैं अभी सिर्फ 2 चम्मच ही खाए थे इसके, और मेरे बच्चे ने सारा अपना पाँव, उसके पाँव में ना वो दवाई भी लगी हुई थी, वो मच्छर मारने वाली मोस्टली लगा हुआ था, और वो मैंने उसने सारा भिगो दिया। यार क्या करूँ, ये बच्चे ना जीने भी नहीं देते, मरने भी नहीं देते। योगर्ट को मैं उधर टेबल पे साइड पर रख के ना, मेरे से देखा ही नहीं जा रहा था। मैं आगे किचन में इसके ये टॉयस होने चाहिए, क्योंकि सारे टॉयस मैं अच्छे से वॉश करती हूँ। उसके बाकी भी टॉयस अगर गंदे हो ना, मैं अच्छे से वॉश करती हूँ, क्योंकि नाइल मुंह में डालते हैं। इस वजह से मैं मेक श्योर करती हूँ कि सारे टॉयस नीट एंड क्लीन हो। जो गंदे होते हैं वो मैं निशान लगा के साइड पर रख देती हूँ कि हाँ, मेरे दिमाग में बैठा रहता है ये गंदा है, और फिर जाके जब तक मैं इसको वॉश ना करूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता। तो मैं सारे टॉयस धो के रखती हूँ, और ये दोनों तो अच्छे से धोना बहुत ज़्यादा जरूरी था, तभी मैं डबल वॉश करी थी इसको। शायद टॉयस वॉश करने के बाद मेरे में थोड़ी सी करी जाए, थोड़ी हिम्मत है, तो फिर मैं नाइल को लेके वॉशरूम गई, इसके पाँव हाथ अच्छे से वॉश करवाए। ये थी जी मेरे आज की 1 दिन की स्ट्रगल। ये 1 दिन भी नहीं है, ट्रस्ट मी, ये आधा दिन है जो मैंने रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाया कि मेरी क्या स्ट्रगल होती है, मैं दिन कैसे गुजारती हूँ। जब लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारा दिन कैसे गुजरा, तो मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा बिजी, हेक्टिक, बहुत टफ। करती क्या हो, घर पे होती हूँ। हाँ, कहने को तो घर पे होती हूँ, पर घर पे क्या कर रही होती है ये कौन जाने, कैसे बताओ मैं दिल का हाल। फिर बस जी बाहर अच्छे से मैंने इसका टेबल झाड़ा और फिर पानी से अच्छे से वॉश किया, क्लीन किया, और फिर हर चीज़ नीट एंड क्लीन। चले जी, मेरे पास अभी मजीद काम है करने को। तो बस यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।